बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूँ कैसर अंजुम, IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बरसों से ये दस्तर प्रोग्राम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद बड़े बड़े फलकबोस ईवानों में बैठे हुए बेहिस हुक्मरानों तक आपकी मुश्किलात, आपके मसाइल पहुंचाना है। हमारी किस्मत का फैसला करने वालों के दिलों पे दस्तक देना है। आज के दस्तक प्रोग्राम में हम इस प्रोग्राम को बड़े दुख, बड़े कर्ब और भीगी आंखों से आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 साल कबल सिंध की बेटी उम्मे रबाब, जिसके वालिद, जिसके चचा, जिसके दादा को सिंध के वडेरों ने, जिनका ताल्लुक सियासत से है और पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, उन्होंने बड़े सफाकाना तरीके से, बड़ी बेदर्दी से इन तीनों को मौत की वादी में फेंक दिया। उम्मे रबाब एक लड़की जिसको सिन्फ़े नाज़र कहा जाता है, जब इसने देखा कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और उसका घर जहाँ कभी खुशियाँ थी मातम कदा बन गया है, तो उसने इंसाफ के लिए बहुत से दरवाज़ों पे दस्तक दी, लेकिन किसी ने भी उसका साथ न दिया। याद रहे कि चंद लोग पेशतर एडिशनल सेशन जज ने जो फैसला किया वो सुन के हमारे सर शर्म से झुक गए हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ सिर्फ सरमायादारों, वडेरों और जालिमों और उन हुक्मरानों को मिलता है जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है। और इस 3 जानों का नजराना जो उन्होंने दिया, उसकी सज़ा ये मिली कि 8 साल तक नंगे पांव फिरने वाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी के सामने अपना दुपट्टा फेंकने वाली उम्मे रबाब को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि इंसाफ का कत्ल कर दिया गया और उसके वालिद, दादा और चचा के कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये है मेरा पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम से और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से वजूद में आया। हम 1971 में जो कुछ खो चुके हैं वो तारीख का एक हिस्सा है। तारीख के सीने में दिल नहीं होता। इतनी जुल्म की दास्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के लबों पे है, गैर मुल्की मीडिया भी पाकिस्तान के इंसाफ के इस हवाले से जो कुछ कह रहा है, शर्म के मारे हमारी आंखें नहीं उठ रही। ये मासूम बच्ची जिसने अपने 3 अफराद के कत्ल का फैसला 8 बरसों बाद सुनाया गया तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। कितने अफसोस की बात है कि हवा की ये बेटी अब भी दर बदर फिर रही है और इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमारे पाकिस्तान की तारीख ये है कि सरमायादार और वो हुक्मरान जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो दियारे गैर में जाकर इस मुल्क की दौलत को समेट कर बाहर ले जाने के बावजूद भी उनको बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ, फुल प्रोटोकॉल के साथ उनको खुशामदीद कहा जाता है। ये है इस मुल्क का इंसाफ। और जब तक इसी तरह इंसाफ होता रहेगा, पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में रुसवा और बदनाम होता रहेगा। जब उसके वालिद, दादा और चचा के कत्ल के मुल्ज़मान को बाइज्जत बरी किया गया तो उम्मे रबाब इन तीनों की कब्र पे जाके चीखे मार मार के रोई और अपने बाप की कब्र से लिपट कर
بس اتنا ہی کہہ سکی، بابا میں یہ جنگ اس وقت تک جاری رکھوں گی جب تک میرے بدن میں لہو اور مجھ میں سانس باقی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک ایسے ہمارے چند اشعار جو یوں سمجھ لیں کہ اس کی بابا کی روح میں پڑے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ان نازک اور حساس لمحات میں جب وہ قبرستان میں گئی تو مجھے یوں لگتا ہے اس کے باپ کی قبر سے آواز آئی اپنی بیٹی کے لیے، مرنا ہی مقدر ہے تو پھر انتظار کیسا، مرنا ہی مقدر ہے تو پھر انتظار کیسا، موت پہ یہ انجم جشن بہار کیسا، تم آؤ نہ آؤ پر موت تو آئے گی، تربت پہ میری ایک دن کھینچ تو لائے گی، تم شمع جلاؤ گی تیرا دل بھی جلے گا، یہ مر کے بھی بابا تجھے پیار کرے گا۔